नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 के लिए साथियों हमारा ये जो रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पर आधारित हमारा जो प्रैक्टिस सेशन साथियों वो हमारा आज से फिर से आपके लिए कंटिन्यू रहने वाला है। साथियों आपका कुछ साथियों आपका निजी कारणों के वजह से आपका क्लास जो है नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, आज आपका 63 नंबर आपका जो ये जो आपका श्रृंखला जो चल रहा था, ये 63 यानी कि 63 नंबर का सेट आज हम लोग आज से आपका कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो साथियों आपका अगर बताना चाहें कि हमारा एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको टाइम टू टाइम आपको अपडेट कराया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे कि एनटीपीसी के लिए साथियों आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि साथियों आपका सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग या फिर डायरेक्शन का जो प्रश्न है वो आपका पूछ लिए जा रहा है। तो जिन भी साथी का आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो उनके लिए भी क्लास जो है आपको आज से जो है आपका कंटिन्यू हमारे इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देखते हैं। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से यहाँ पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। आइए साथियों देखते हैं यहाँ पर कि जिया, पिया, एरा, राम और शुभ एक सीधी जो है रेखा में उत्तर की ओर सम्मुख करके यहाँ पर बैठे हैं। चलिए अब हमें निकालना क्या है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर निकालना हमें है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। आइए देखते हैं। चलिए कौन कौन है, 1 2 3 4 5, हाँ तो 5 जन है। तो चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, दो कंडीशन लेके चलेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबका मुँह आपका उत्तर की ओर है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ अब एक एक करके यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जय जो है शुभ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जय साथियों आपका शुभ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। चलिए अब शुभ को अगर हम लोग कहाँ पर बैठाते हैं, अगर शुभ को यहाँ पर बैठाते हैं तो जय आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जी बिल्कुल, अगर शुभ को हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं तो हमारा जय जो है वो आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अगर हम लोग अंतिम में बैठाते हैं शुभ को तो हमारा जे जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये जगह आ जाएगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं। शुभ एरा, शुभ जो है एरा के निकटतम दायां बैठा है। शुभ जो है साथियों आपका एरा के निकटतम दायां बैठा है। तो एरा को अगर यहाँ बैठाते हैं तो एरा के ठीक दाएं आपका शुभ हो जाएगा। एरा को अगर यहाँ बैठाते हैं तो एरा के ठीक दाएं आपका कौन हो जाएगा, आपका शुभ हो जाएगा, बिल्कुल। अब तक हम लोग दो कंडीशन लेके चल रहे हैं, यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। अब अगला देखते हैं। यहाँ तक हमारा हो चुका है, शुभ एरा के ठीक दाएं बैठा है। पिया, पिया अंतिम दाएं छोर पर बैठी है। पिया कहाँ है, पिया हमारा अंतिम दाएं छोर पर बैठी है। तो पिया अब हमारा दाएं से अंतिम छोर पर बैठी है, दाएं से अंतिम छोर पर बैठी है, जी बिल्कुल। राम शुभ के ठीक दाएं बैठा है। राम जो है शुभ के ठीक दाएं बैठा है, ऊपर वाले में राम आपका। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो है शुभ के दाएं आपका राम को बैठना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग का तो जगह ही नहीं है। यहाँ पर आपका कौन बैठ गया है, तो यहाँ पर हम लोग का पी, यानी कि पी का मतलब हम लोग का कौन है, पी का मतलब आपका पिया बैठ गई है किसका, राइट साइड में। तो ये आपका शुभ के राइट साइड में, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जबकि यहाँ पर हम लोग का राम बैठेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला कंडीशन हमारा जो है बिल्कुल साथियों आपका गलत हो जाएगा। तो ऊपर वाला यानी कि हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हम लोग का टोटल 5 व्यक्ति यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब हमारा ये जो सीरीज़ है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है, चलिए उसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। हमें निकालना साथियों कि अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है। चलिए अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा, तो इस सीरीज में हम लोग का बाएं छोर पर कौन हो जाएगा, तो बाएं छोर पर हम लोग का जे, यानी कि जे का मतलब कौन हो जाएगा, जे का मतलब जे हो जाएगा। आइए देखते हैं जे कौन सा ऑप्शन में हम लोग का, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए
इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहाँ पर यह आपका दिया गया है कुछ। हाँ, तो 5 मित्र ABCDE अलग अलग स्कूलों में आपका KLMNO। हाँ, अब लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं इसी क्रम में पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही विषय पसंद है। चलिए अब ये देखिए, ये प्रश्न जो है साथियों आपका पजल से रिलेटेड है। ठीक, अब चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही विषय पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, 5 जन हैं। चलिए अब हम लोग एक श्रृंखला बना लेते हैं ठीक है, यहाँ पर ठीक हो चुका है। अब चलिए देखते हैं हम लोग का, जिस प्रकार से आपका जो प्रश्न है आपको बोला जाएगा उसी तरह से हम लोग इसको करते जाएंगे। 5 जन हैं, 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा चलिए 2 3 4 5। चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अब ABCDE करके हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं, ABCDE। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग ABCDE, हाँ, BCD और ये रहा आपका E। ठीक है, अब चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके बैठाना शुरू करते हैं, अर्थात हिंदी गणित। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। CM में पढ़ता है। चलिए C कहाँ पर पढ़ता है, तो C जो है साथियों आपका M में पढ़ता है। चलिए C कहाँ पर पढ़ता है, C आपका M में पढ़ता है कोई दिक्कत नहीं है। B को सामाजिक विज्ञान पसंद नहीं है। B को आपका क्या है, सामाजिक विज्ञानों का पसंद नहीं है, यानी कि सोशल साइंस जो है आपका पसंद नहीं है। B को हमारा सोशल साइंस पसंद नहीं है। ठीक, B को जो है हमारा सोशल साइंस पसंद नहीं है। D को अंग्रेजी पसंद है। ठीक है, D हमारा कहाँ है, तो D हमारा यहाँ पर है। तो ये वाला जो हम लोग का सीरीज होगा, ये हम लोग का विषय वाला सीरीज होगा, यानी कि सब्जेक्ट वाला होगा। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट वाला होगा। तो D को अंग्रेजी पसंद है। चलिए D को हमारा क्या हो जाएगा, D को हमारा अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पसंद है। ठीक, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग का D को E पसंद है, और वह N में पढ़ता है। और वह कहाँ पढ़ता है, तो D हमारा N में पढ़ता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, L के छात्रों को गणित पसंद है। चलिए L के छात्रों को हमारा क्या है, गणित पसंद है। L के छात्रों को क्या पसंद है, तो L के छात्रों को हमारा गणित पसंद है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। L को हमारा क्या पसंद है, आपका मैथ पसंद है। E को हिंदी पसंद है, लेकिन वह ना तो वह O से और ना तो आपका L से है। ठीक है, E को क्या पसंद है, E को हमारा हिंदी पसंद है। E को क्या पसंद है, तो E को हमारा हिंदी, अरे यहाँ पर नहीं होगा सब्जेक्ट वाला, तो हमारा जो है ये वाला है ना, यहाँ पर क्या पसंद है, E को हमारा हिंदी पसंद है। ठीक है, E को हमारा हिंदी पसंद है, हो चुका है। अब क्या बोला जरा आपसे कि E को हिंदी पसंद है और वह ना तो O से और ना तो आपका L से। E जो है, E हमारा ना तो O होगा ना ही हमारा L होगा। ठीक, E हमारा ना तो आपका O होगा ना ही हमारा L होगा। ये तो हमें क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या बोला जा रहा है कि B O में पढ़ता है। चलिए B कहाँ पर पढ़ता है, तो साथियों का B O में पढ़ता है। आइए B O में पढ़ता है। ठीक, B O में पढ़ता है, हमारा क्लियर हो चुका है। B O में पढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र जो है L में पढ़ता है, ये आपको बताना है। चलिए कौन सा छात्र हमारा L में पढ़ता है, चलिए देख लेते हैं साथियों, कौन सा छात्र हमारा L में पढ़ता है।
ई हमारा एल में नहीं पड़ता है, ई हमारा एल में नहीं पड़ता है, तो हमारा जो है यहाँ पर ओ आ चुका है, एम आ चुका है, एन आ चुका है, हमारा पास कौन नहीं आ चुका है। तो अब हमारा जो है अब यहाँ पर के हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ए का जगह में हमारा जो है एल हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ए के जगह में हमारा क्या आ जाएगा, ए के जगह में साथियों आपका एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, ए के जगह हमारा एल हो जाएगा और ई के जगह हमारा जो है के हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना क्या है साथियों, निकालना है हमें जो है एल में पढ़ता है और उसे गणित पसंद है। ठीक है, एल में पढ़ता है और उसे गणित पसंद है। तो एल और एम यहाँ पर आप देख सकते हैं, एल को मैथ पसंद है, कहीं पर आपका बोला गया है, आइए देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको बोल दिया गया है पूरा क्लियर, ये लाइन आप देख सकते हैं। एल के छात्रों को मैथ पसंद है, तो एल अगर यहाँ पर बैठा है, एल कहाँ पर बैठा है, तो एल साथियों हमारा यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पर आपका कौन सा सब्जेक्ट पसंद हो जाएगा, एल को हम लोग का मैथ पसंद हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, एल को हमारा मैथ पसंद हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, एल में पढ़ता है और उसे मैथ पसंद है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। हमारा सही उत्तर जो है वो आपका निकल के आना चाहिए, इनमें से उसे गणित पसंद है। गणित कौन सा हम लोग को पसंद हो जाएगा, गणित 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 ए को पसंद है। गणित किसको पसंद है, तो ये हम लोग का मैथ है और ये हमारा ए है, तो ए और एम यानी कि ए को क्या पसंद है, तो यहाँ पर साथियों आप बोलेंगे कि उसे गणित पसंद है, यानी कि ए। ठीक है, ए को क्या पसंद है, गणित पसंद है। चलिए आइए, कौन सा ऑप्शन में हम लोग का ए दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। ए दिया गया है साथियों हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसी तरह, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, तो ये रहा साथियों हम लोग का अगला प्रश्न, जो कि आपका कथन और निष्कर्ष यानी कि सिलोजिज्म का प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बोला जा रहा है कि कथन में सभी घोड़े सुअर है। चलिए, सभी घोड़े जो है आपका हॉर्स क्या है, आपका पीग है। सभी सुअर क्या है साथियों, आपका सभी सुअर आपका मछली है, यानी कि फिश है। ठीक, अब चले देख लेते हैं, सभी मछलियाँ सुअर है क्या, सभी मछलियाँ, ये मछलियाँ आप एकदम बाहर वाला हम लोग का ये। अब चलिए दूसरा, ये आपका मछली वाला बाहर वाला हम लोग का क्षेत्र है। सभी मछलियाँ सुअर है क्या, नहीं, सभी सुअर आपका मछलियाँ हैं, लेकिन सभी मछलियाँ हम लोग का ये जो है पूरा पूरी अंदर नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगला, सभी घोड़े मछलियाँ हैं क्या, सभी घोड़े मछलियाँ, जी बिल्कुल आपका ये हम लोग का घोड़ा जो है बिल्कुल आपका अंदर है, किसके अंदर है, तो ये आपका पूरा पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों आपका फिश के अंदर है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी जो निष्कर्ष 2 है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर हम लोग का दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों आपका क्या निकल के आ रहा है। जहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये जिस तरह से यहाँ पर इससे संबंधित है, अब ये इस तरह से संबंधित है, अब हमें जो है ये इन दोनों के बीच में किस तरह से संबंधित है वो हमें निकालना है। तो एक चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं कि 14 से ये क्या है 7 हो गया है, 24 से यहाँ पर क्या हो गया 12 हो गया है। उसी तरह हम लोग के यहाँ पर 36 से क्या हो जाना है, 36 से आपका 18 हो जाना चाहिए। ठीक, 36 से आपका क्या हो जाना चाहिए, 18 हो जाना चाहिए। तो अंत में हमारा जो है 18 आ जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो हमारा जो है यहाँ से आपका डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, तो इसको आगे आपको कोई जो है आगे आपको इसको हल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का डायरेक्ट आपका उत्तर जो है निकल के आ गया है। चलिए अगला प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर। चलिए, तो ये जो प्रश्न है साथियों आपका हाँ, तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं हुए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बिंदु सी के पश्चिम में
15 मीटर है। चलिए ए जो है सी के पश्चिम में 15 किलोमीटर दूरी पर 15 मीटर दूरी पर है ए सी से। ए हमारा सी से पश्चिम में है, ठीक है। अगला लाइन यहाँ तक हो चुका है हमारा। आगे देखते हैं बी जो है सी के उत्तर में 22 किलोमीटर। बी साथियों आपका सी के उत्तर में 22, यानी कि हमारा यहाँ पर बी आ जाएगा उत्तर में कितना 22 आ जाएगा। अब उसके आगे क्या बोला जा रहा है आपसे कि बिंदु डी जो है बी के पूर्व में 18, बिंदु डी जो है बी के पूर्व में 18, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा ये जो है दूरी आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ तक जो है हमारा हो चुका है। अब अगला लाइन देखते हैं ई डी के दक्षिण में 11। ई जो है डी के दक्षिण में 11, यानी कि ये अगर पूरा 22 है तो इसका आधा यानी कि कुछ यहाँ पर आ जाएगा। दक्षिण में कितना है तो दक्षिण में आपका 11 है। कौन ई किसके डी के, ठीक है। चलिए अब अगला लाइन पढ़ते हैं यहाँ से। बिंदु एक्स जो है बिंदु ई के पश्चिम में 33 है। ई के पश्चिम में 33 है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। ई के पश्चिम में तो पश्चिम किधर हो जाएगा, पश्चिम आपका इधर हो जाएगा, राइट साइड आपका पूरब हो जाएगा, लेफ्ट साइड आपका पश्चिम। कितना है तो 33 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है साथियों आपका कितना है 18 है। 18 में अब हम लोग कितना जोड़ेंगे तो हमारा जो है साथियों तो ये तो 15 है ना, हाँ पहले 15। 18 में कितना जोड़ेंगे तो हमारा 33 हो जाएगा। तो अब एक काम कीजिए, हम लोग अगर 33 से अगर 18 का माइनस कर देते हैं तो हमारा ये दूरी जो है निकल के आ जाएगा। बाकी ये जो बचा हुआ इधर लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। तो 13 से 8 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, और इधर आपका कितना हो जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा। तो अब ये दूरी हम लोग का 15 है, तो अब ये भी दूरी अब कितना हो जाएगा, ये भी आपका 15 ही हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी टोटल कितना बोला गया है आपका, ये जो दूरी है साथियों हमारा 33 बोल दिया गया है टोटल मिला के, ठीक है। यानी कि ये और ये जो हम लोग का जगह है ये सेम जगह पर होगा, ठीक है। ऊपर नीचे है लेकिन अब जो है सेम स्थिति पर है सीधा। अब हमें निकालना क्या है, चलिए एक बार में देख लेते हैं कि ए बिंदु ए और बिंदु एक्स के बीच न्यूनतम दूरी कितना है। तो चलिए साथियों देख लेते हैं आपका न्यूनतम दूरी कितना है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये दूरी हमारा टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर ये दूरी हम लोग का टोटल जो है 22 है, ठीक है। ये हमारा 35, ये और ये मिला के हम लोग का 33 हुआ, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, 22 और 15 मिला के 33 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं आपके लिए। चलिए अब क्या है, हाँ तो ये दूरी हम लोग का टोटल कितना है 22 है, और ये दूरी हम लोग का टोटल कितना है 11 है। तो अब हम बोल सकते हैं कि भैया ये अगर ऊपर वाला 11 है तो ये हमारा नीचे वाला ये दूरी जो है ये भी दूरी हम लोग का कितना होना चाहिए 11। तो ये दूरी अगर 11 होगा तो यहाँ से अब हमारा जो बचा हुआ दूरी है ये भी दूरी हम लोग का कितना हो जाएगा, ये भी दूरी हम लोग का तो 11 ही होगा ना। बिल्कुल भैया ये भी दूरी हम लोग का कितना होगा 11 होना चाहिए। तो अब हमारा उत्तर जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा 11 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्या हो जाएगा फिर हम लोग का, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 11 मीटर बिल्कुल सही उत्तर आपके लिए निकल के आ जाएगा साथियों, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए सर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। हाँ देख लेते हैं, ये कुछ श्रृंखला आपका दिया गया है जहाँ पर पुनर्व्यवस्थित किया गया है, जिससे कि आपका प्रत्येक समुच्चय पदों का योग जो है यहाँ पर आपका हाँ बराबर हो, ठीक है। बोला गया है कि पुनर्व्यवस्थित किया जाए, मतलब ये जो यहाँ पर दिया गया है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हमें जो है आपका अरेंज करना पड़ेगा और बताना है कि कौन कौन सा हमारा जो है अरेंजमेंट करने के बाद प्रत्येक समुच्चय का क्या बोला जाए, प्रत्येक समुच्चय के पदों का योग जो है बराबर होगा। चलिए ढूंढते हैं यहाँ पर कौन कौन सा यहाँ पर बराबर है, देख लेते हैं। चलिए
तो अगर देखते हैं, हाँ ये 7 और ये कितना है 8, तो इकाई अंक हम लोग के यहाँ से 15 आ गया यानी कि 5। 7 और 4 आपका 11, इकाई अंक 1 आया। 8 और 1 आपका 9 यानी कि इकाई अंक हम लोग के यहाँ से कितना निकल के आ रहा साथियों, तो इकाई अंक हम लोग का निकल के आ रहा साथियों आपका कुछ इस तरह से 5 1 9 आ रहा। दूसरा में देखते हैं 8 7 15, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर 4 और 1 5, यहाँ पर 7 8 कितना हो जाएगा आपका 15। तो कहीं ना कहीं हम लोग का इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग का इकाई अंक जो है आपका इक्वल आ रहा, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ पर भी देख लेते हैं, हमें जो है चेक करना पड़ेगा। 7 4 11 इकाई अंक 1, 8 7 15 यहाँ से 5 आ रहा, 8 और 1 9 यहाँ से आपका 9 आ रहा। उसी तरह से यहाँ पर 1 आ रहा, यहाँ पर 9 आ रहा, यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा 8 7 15 आ रहा। तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रत्येक स्थिति में जो है यहाँ पर पदों का योग, दो पदों का योग आपका इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है साथियों कि हम लोग का ये जो दोनों दो है, इन दोनों को योग करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सम जो है सभी में आपका बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इन सभी में अगर योग बराबर आना चाहिए तो यानी कि इसका इकाई अंक भी आपका सेम होना चाहिए ना, बिल्कुल भैया। तो अगर इन सभी को अगर हम लोग जोड़ करेंगे तो जोड़ करने के बाद हमारा यहाँ पर इकाई अंक बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पर बराबर आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ पर बराबर आ रहा नहीं आ रहा। तो अगर आपको जल्दी करना है तो जल्दी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब इकाई अंक को इक्वल करके जो है एकदम बिल्कुल करेक्ट निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको निकालना ही है जोड़ घटा गुना भाग करके, जोड़ घटा करके, तब इसको और इसको जोड़ करेंगे तो इनका सम और इनका सम इक्वल आएगा, इनका और इनका सम जो है आपका इक्वल आएगा। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप एक बार जोड़ करके भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है आपको ये लॉजिक बिल्कुल आपका यूनिट डिजिट से आपका निकल के आ रहा है, जो कि करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और फर्स्ट फॉरवर्ड में। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर साथियों ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या निकल कर आ रहा है। जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि सभी डॉक्टर जो है सभी डॉक्टर क्या है आपका बोल है, सभी डॉक्टर क्या है साथियों आपका, सभी डॉक्टर आपका बोल है, जी बिल्कुल। सभी कप क्या है, सभी कप आपका बोल है। सभी कप क्या है, सभी कप आपका बोल है, जी बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग निष्कर्ष पर चलते हैं। सभी बॉल आपका कप है क्या, चलिए देखते हैं। आइए, सभी बॉल आपका कप है क्या, बॉल कहाँ पर है, तो बॉल आपका यहाँ पर है बाहर वाला। तो बाहर वाला आपका सभी अंदर जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। कोई डस्टर आपका कप नहीं है, तो नहीं यहाँ पर बोल दिया गया, जबकि हम लोग का कथन में कहीं पर भी नहीं शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया नहीं है। तो क्या आ जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यानी कि ना तो हमारा एक हो जाएगा, ना ही हमारा 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पर आपको बताना कि ये जो प्रश्न चिन्ह है, इस प्रश्न चिन्ह के जगह पर हमारा जो है इस लेटर का सीरीज में कौन सा लेटर आपका आने वाला है। आइए देखते हैं। तो सीरीज में हम लोग का कौन सा सीरीज यहाँ पर चल रहा है, चलिए एक नज़र में अगर देख लेते हैं। तो ए से आपका जी हो रहा, तो यानी कि पहला आपका 6 बढ़ रहा, ठीक है। 1 से 7 हो रहा है यानी कि 6, 7 से आपका 13 हो रहा है यानी कि फिर से आपका 6, ठीक। 6 6 का वृद्धि हमें जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरह से अगर 13 में 6 जोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, 13 अच्छा आपका कितना हो जाएगा, 13 अच्छा आपका 19 हो जाएगा। तो 19 में हम लोग को कौन सा लेटर आता है, एस आता है। तो सभी में हम लोग का एस से शुरू हुआ, ठीक है। अगला डी से आपका क्या हो गया है, डी से आपका यहाँ पर 10 हो गया है, यानी कि 4 से 10 फिर से 6 और फिर से आपका यहाँ पर 16 पी 16 16 अच्छा कितना होना चाहिए, 16 अच्छा आपका 22 22 यानी कि भी हो जाएगा। भी कहाँ पर है, तो एस भी आपका एक तो ऊपर वाला 1 नंबर में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो या तो हमारा 1 होगा या फिर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये तो हमें क्लियर हो चुका है।
ठीक उसी तरह से 6 से आपका 12 हो गया, 12 से यहाँ पर कितना हो गया 18, 18 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18 अच्छे 24, यानी कि 24 कौन सा लेटर आता है, तो 24 लेटर नंबर हमारा एक्स आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए साथियों बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर कि किसी निश्चित कुट भाषा में कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है कि चेरी को आपको ये लिखा गया है, अब ग्राफिक को कुछ इस तरह से लिखा गया है, अब सॉरी ग्रेप्स को, अब हमें जो है लीची को लिखना है उसी कुट भाषा में किस तरह से आपका लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, चलिए तो फिर देख लेते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या किया गया है ये हमें समझने की आवश्यकता है। देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर जी को 14 लिखा है, जी बिल्कुल आपका जी को 14 लिखा है। 1836 जी हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी हमारा कितना नंबर पर आता है। अगर हम लोग 1 2 3 करके अगर इसको बैठाएंगे, एक को एक, बी को 2, सी को 3, इसी तरह अगर देखेंगे तो सी हमारा साथियों आपका लेटर नंबर 3 में आता है। ठीक, अगर 3 को अगर हम लोग दोगुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर आपका दे दिया गया है कि 6। उसी तरह से हम लोग का एच आपका 8 होता है, 8 को अगर हम लोग दोगुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। जी बिल्कुल सर 16 यहाँ पर दिया गया। तो यानी कि सभी का क्या है आपका सभी लेटर का आपका दोगुना करके यहाँ पर नंबर में लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 का दोगुना आपका 10 लिखा है, 18 आर 18 होता तो 18 का आपका 36 लिख दिया गया है। फिर आपका वाई का कितना लिखा है 25 दूनी 50। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, लीची यानी कि लीची का हमारा एल का कितना होता है, एल का 12 होता है, 12 का दोगुना कितना होना चाहिए, 12 का दोगुना आपका 24 आना चाहिए। तो यानी कि 24 से हमारा श्रृंखला शुरू होने वाला है, तो 24 से हमारा श्रृंखला जो है शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर 3 या फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला आई 9 का दोगुना कितना होता है, 9 का दोगुना हमारा 18 होता है। तो यानी कि 24 के बाद हमारा 18 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहीं से हम लोग का जो है उत्तर निकल के डायरेक्ट आपका आंसर 2 लेटर से हम लोग का ये निकल के आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जहां पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल कर आ रहा है कि ए का ई की पुत्री का पुत्र है। कौन सा ऑप्शन में है जो है हमें बताना है कि ए जो है ई की पुत्री का पुत्र है, पुत्री का पुत्र है, ए ई की पुत्री का पुत्र है, यानी कि ए का जेंडर हमारा क्या आना चाहिए, ए का जेंडर हमारा ये आना चाहिए, क्या आपका मेल आना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव। ठीक, क्लियर हो चुका है। आइए ए का जेंडर हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, ए का जेंडर चेक करते हैं। हाँ, तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है कि पी क्यू की पुत्री है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारा जो है इसका जेंडर क्या हो रहा, इससे हमारा ए का जेंडर जो है फीमेल निकल कर रहा। लेकिन हम लोग का यहाँ पर निकालना क्या है, पुत्र का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ए का जेंडर जो है मेल होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब उसी तरह से अगला देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ आपका बहन है। तो यानी कि पी आपका बहन, मतलब पी का जेंडर क्या है, यहाँ से फीमेल हो रही है, ये भी नहीं होगा। अगला इसका मतलब भी हम लोग का क्या है, फीमेल है, ये भी नहीं होगा। तो अब जो है आपको बनाने की कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ने वाली है। अब हमारा तीनों अगर हट गया तो अगला जो ऑप्शन है वही हम लोग का सही होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक बार के लिए। हाँ, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपका पुत्र है, यानी कि पी जो है क्यू का पुत्र है। अब हमारा यहाँ पर क्या करना है, हमें जो है ए का जेंडर जो है आपका पुत्र है, पुत्र का मतलब क्या, ए का जेंडर हमारा पुत्र का मतलब क्या है साथियों, आपका मेल है, मेल है ना। तो मेल हमें कौन सा ऑप्शन से पता चल रहा है, तो इससे आपका पता चल रहा है, यू से।
तो यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग के इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका निकल के आ रहा है। बाकी आपको ये जो है तीनों ऑप्शन को यहाँ से हम लोग जो है आपका चेक करके इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न होता है साथियों आपको इस तरह से आपको डील करना होता है। बाकी आपको जो है बनाने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, आइए तो इसी तरह से साथियों हम लोग का क्वेश्चन का जो आज का हमारा जो क्लास है यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपने अगर साथियों अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और इस क्लास का PDF भी साथियों आपको वहाँ से आपको टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक भी करते हुए ज़रूर जाइएगा। चलिए तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।